हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। रीजनिंग की हमने आपको कुछ याद करने के लिए दिया था, जैसे कि मैंने आपको याद करने के लिए बताया था एबीसीडी के क्रम, नंबर और एबीसीडी के विपरीत क्रम, यानी हमने आपको याद करने के लिए दिया था। मैं एक बार उन्हें सभी को लिख देता हूँ। ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये हमारे कुछ शब्द थे और मैंने आपको, ये आप जानती हैं कि नंबर बाई नंबर आना है, तो इनके आपको कोड याद करने थे। जैसे कि ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2, और ये होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये हुआ 25 और ये 26। जैसे कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 वर्ण होते हैं, तो आपको मैंने सारी जानकारी बताई थी कि वोवेल भी कौन से होते हैं, वोवेलों से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी कल बता दी थी, तो उसी को मैं एक बार से रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको याद करने के लिए दिया हुआ आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने याद कर लिया होगा। तो साथियों, ये हमारे पॉइंट आज के। तो आज हम आज की क्लास शुरू करते हैं, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और एक बार फटाक से शेयर मारें। आइए चलते हैं क्लास की तरफ, और क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चनों को दोहराएंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन बनता है कि दाएं छोर से, मैंने आपको कल ये पॉइंट लिखवाया था कि यहाँ पर दाएं और बाएं वाला जो है वो हिसाब चलेगा, दाएं और बाएं वाला। जैसे कि ये होता है बायां, आपका बायां और ये बायां दोनों सेम होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। देखो, ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है, तो ये मेरा दायां रहेगा, ये मेरा बायां है। आप इधर देखें कि ये बायां है तो ये बायां है, ये दायां है तो ये दायां रहेगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। कुछ उल्टा हो गया क्या? हाँ ठीक है। तो ये है दायां, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे कहेगा कि आपके दाएं से, तो आपके दाएं से आपसे पूछेगा आपके दाएं से 8वां, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वां कौन सा अक्षर होगा। तो आपसे अगर ये सिंपल भाषा में पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर पर कौन सा होगा, तो आपको अगर कोड याद होंगे तो आप फटाक से बता देंगे कि यहां पर H होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिंपल से लेके चल रहा हूं और हार्ड तक चलेंगे, सभी को लेके चलूंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के, बाएं से 8वें के दाएं, बाएं से 8वें के दाएं 7वां कौन सा होगा, 7वां कौन सा होगा। तो इन वाले क्वेश्चनों की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को एक बार में कैसे हल करना है। तो यहां पर है लेफ्ट और यहां पर है राइट, तो आप इस चीज को समझे कि अगर आपका लेफ्ट और लेफ्ट आएगा, लेफ्ट और अगर लेफ्ट आएगा तो आपको क्या करना है, तो घटा देंगे। लेफ्ट और लेफ्ट, यानी लेफ्ट और लेफ्ट आएगा तो आंसर आएगा, घटा देंगे। और अगर राइट और राइट आएगा तब भी घटा देंगे। और ये कहानी अगर ऐसे बनती है, ये कहानी ऐसा बनती है कि राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, अगर ये कहानी ऐसा बनती है तो आपको मैंने चिन्ह लगा के दिखाते हैं, ये इस तरह से होगा। जैसे कि आप मान लें, इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें के दाएं 7वां कौन सा होगा। तो इसमें एक तो लेफ्ट है, एक राइट है, तो लेफ्ट और राइट किसमें है, इसमें। तो यानी कि ये क्या होगा, सॉरी ये जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया 15। इसमें मैं इसमें करके दिखा देता हूं कि लेफ्ट से कितना 8वां और फिर 7वां, तो ये कितना हो गया। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है,
आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये शॉर्ट मेथड है, एक बार आप अगर समझ गए तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर भूलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर लेफ्ट से अगर हमें क्वेश्चन हल करना है तो सिर्फ आपको ध्यान देना होगा पहले वाले लेटर पर। यानी पहले हमारा क्या है, सबसे पहले अगर पहले हमारा राइट है तो आप राइट से लेके चलेंगे, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट से लेके चलेंगे। तो पहले हमारा क्या है इसमें, लेफ्ट, तो हम लेफ्ट से कौन सा देखेंगे अब, 15वां। तो लेफ्ट से 15वां हमारा कौन सा होता है, तो ओ। कौन सा होता है, लेफ्ट से 15वां ये होता है ओ। यह मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि ये सब मेरे याद है, आपको भी मैंने इसीलिए याद करने के लिए दिए थे, आपको याद करने हैं। ये रहा ओ 15 पर, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही आपको अगर एक क्वेश्चन और मैं पूछ लूं कि लेफ्ट से 7वां और उसके लेफ्ट से 8वां कौन सा होगा, तो यही क्वेश्चन है। लेकिन ये चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा ये, तो ये इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी ये लेफ्ट था और अब लेफ्ट है, तो अब कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट से पहला। क्योंकि हम 8 में से 7 घटाएंगे तो कौन सा बचेगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। लेफ्ट माइनस लेफ्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे नहीं बनेगा। मेरे पास क्वेश्चन वैसे और भी है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। यहां बड़ी संख्या होगी तभी ये क्वेश्चन होगा, जैसे कि 7, क्योंकि घटाएंगे तो ये माइनस का आएगा और ये आंसर गलत हो जाएगा। 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 पे हमारा क्या होता है, ए। तो ये आंसर हमारा कितना आएगा, 1। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन होंगे इस तरह से। तो ये था हमारा एक टाइप, तो जो हमारा टाइप समाप्त हो चुका है। अगला टाइप हमारा बोबिल से आता है कि आपको बोबिल किस तरह से दिए जाएंगे, ये तो हमारा आप इसको ध्यान रखना है। इसी चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, इस बात की आप भरोसा रखें। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बोबिल से। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे की जानकारी की तरफ। एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको एक बार इसे नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले लें, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका था किसी भी क्वेश्चन को इस तरह के करने का। यानी कि हमारे पास बहुत से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आपके बीच लाया भी हूं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा है, आप भी करने की कोशिश करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वां यानी राइट से कौन सा है, 10वां, और फिर कह दिया अक्षर के दाएं और 5वां कौन सा होगा। इसमें फिर दायां दे दिया, तो कौन सा बताया आपके, 5वां। तो जैसे मैंने बताया था कि राइट हो लेफ्ट हो तो घट जाता है, क्या होगा, घट जाएगा। ये कितना बचेगा, 5। अब ये पूछ रहा है राइट से। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि राइट से हम कैसे बताएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप 27 में से घटा देंगे 5 को, क्योंकि हमें उल्टी तरफ से देखना है ना कि सीधी तरफ से। तो हमें लेफ्ट से राइट से देखना है, तो राइट हमारा जेड से चल के आएगा, जेड से चल के आएंगे, तो चलने की कोई जरूरत नहीं है। 26 अक्षर होते हैं, 27 हम इसीलिए घटाते हैं क्योंकि हम एक ये भी घटा देते हैं जो उनसे वो पूछा गया है, इसीलिए हम एक ज्यादा करके घटाते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 22, और 22 पे क्या आता है, 22 पे आता है बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, देख ले 22 पे बी होगा, ये हमारा है बी। और इसमें भी आंसर क्या दिया है, एक बार मैं देख लेता हूं। इसके अंदर भी बी दिया गया है, आप अपना भी चेक कर सकते हैं। इसके ऐसे ही क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार वैसे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा दिनों का सवाल नहीं है, मैं आपके चैप्टर बहुत जल्द निपटा दूंगा क्योंकि मैं बड़ी तेजी से करा रहा हूं। इसके बाद आपसे अगले टाइप में पूछा जाएगा क्या, तो आज के अगले टाइप में विपरीत क्रम भी पूछे जाते हैं। विपरीत क्रम भी इसी तरह से होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो इसके बाएं से दाएं से कुछ भी हो, अगर आपके सामने अगर विपरीत क्रम की अगर आ जाती है बात, विपरीत क्रम,
अगर विपरीत क्रम की बात आ जाती है तो अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे कर देते हैं हम, जेड से शुरू करते हैं, कहां तक चलाते हैं, ए तक। मैंने आपको कल भी बताया था। और इसे कैसे करेंगे, अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके दाएं से सातवां कौन सा अक्षर होगा, पहले तो यही बता दें, उसके बाद इसे थोड़ा बड़ा करेंगे क्वेश्चन को। दाएं से सातवां, तो दायां हमारा ये है। अब विपरीत क्रम है तो हम दायां इधर से चलेंगे, तो सातवां हमारा कौन सा हो जाएगा, एफ। कौन सा हो जाएगा, एफ। सातवां सॉरी जी होगा, जी। ये देख लें कि जी होगा ना होगा सातवां, ये है देखो जी, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगर इससे ही बड़ा क्वेश्चन और पूछा जाए तो वो क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से सातवें के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। यहां से बायां आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दायां बायां हमें घटा देना, दायां बायां क्या करना है, घटा देना है। इन्हें दोनों को घटा देंगे, क्या हो गया, 9 में से तो कितना बचा, 2। ये हमेशा छोटा रहेगा, ये सॉरी मैं फिर ध्यान नहीं दिया, ये हमेशा छोटा रहेगा। तो ये अगर हम इसे 5 कर लें कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन भी बताए। तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा, इसने दोनों घटाएंगे तो आएगा हमारा 2, और 2 कौन सा आएगा, सॉरी ये जुड़ेगा क्योंकि लेफ्ट और राइट जुड़ जाते हैं। कितना हो गया, 7 5 12। 12वां अक्षर हमें कहां से देखना है, लेफ्ट से, सॉरी राइट से, और राइट से हम देखेंगे तो ए से जाएंगे, और 12 पे हमारा क्या आएगा, तो 12 पे हमारा क्या आता है, एल। क्या आता है, एल हमारा होगा, देखो इसी में कहीं, ये हमारा 12 पे एल। तो ये हमारा समझ सकता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो इसे नोट कर लें। इसलिए ये हमारा विपरीत क्रम भी हो चुका है। और इसके बाद आपसे अगली चीज पूछी जाती है इसी के अंदर, अब मैं बोबिल की बात कर रहा था, उसे ही बता देता हूं पहले, क्योंकि हमारी विपरीत क्रम भी हो चुका है। और हाँ, अगर अर्धांशों की बात की जाए, वो मैंने आपको कल लिखवाए थे कि प्रथम अर्धांश ये कौन सा होता है, ए से लेके कहां तक, एम तक। और द्वितीय अर्धांश हमारा कहां तक होता है, द्वितीय अर्धांश हमारा कहां से होता है, तो ये होता है एन से लेके कहां तक, जेड तक। ये हमारे 2 अर्धांश होते हैं, इन्हीं से रिलेटिव हमारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के 7वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम स्थान को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी दिक्कत ना ले, सिर्फ आपको हमें समझना है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तब 7वां अक्षर, तब दाएं से सातवां कौन सा होगा। तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एम से चलेंगे, एम से शुरू करेंगे, एम एन, कैसे विपरीत क्रम में कैसे लिखेंगे, एम एल, इसे शुरू से लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख देते हैं विपरीत क्रम, एम एल के जे आई एच, इसके बाद आएगा जी एफ ई, और ई से पहले आता है हमारा डी, फिर आता सी, फिर आता बी, और फिर आता ए। तो ये हमारा हो गया विपरीत क्रम। और ये पूछ रहा है दाएं से, इसके दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां हमारा इसका आंसर क्या आएगा, जी। इसे ये आपको अभी समझने में इतना हार्ड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको इनकी वैल्यू याद होगी कि 7वां अक्षर पूछ रहा है तो
ए से लेकर 7 तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि जी आएगा तो जी ही आएगा, ये सिर्फ आपको करवाया गया है। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसे बड़ा करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, दाएं से 7वें के बाएं 8वां, बाएं 8वां, तो ये दोनों क्या होगा, मेथड वही है, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये बाएं दाएं सब जुड़ जाएंगे, 15 हो जाएगा। अब 15 हमें कहां से लेना है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख के क्या करना है, दाएं से लेना है हमें 15वां। तो दाएं से 15वां हमारा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद आपको इस चीज का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। किस चीज का, क्योंकि हमारी आगे की जो वर्णमाला है वो हमारी ऐसे ही चलेगी, जैसे हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, उसके बाद हमारा ये ऐसे ही चलेगा एन, ये इसके आगे चलेंगे इसके शब्द। अब इसे ध्यान रखना है, ये आगे चलेंगे, मैं नीचे लिख देता हूं कि इसके बाद क्या चलेगा, एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे ही हमारा ये कहां तक चलेगा, जेड तक। तो हमें कहां से लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये कहां से लेना है। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वें के बाएं 8वां, तो हमें लेना है जेड से 15वां अक्षर। तो 15वां हमारा कौन सा हो जाएगा, 13 तो हो जाएंगे ये, 13 हो जाएंगे ये, और 13 से 1 2 13 14 15, क्या आंसर आएगा, बी। क्या आंसर आएगा, बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसका ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है तो आपको समझ में वैसे आ गया होगा, मैंने बड़ी इजी वे से बताया है। ये हमारे अर्धांशों से भी हो चुके हैं। अब मैं जिसकी बहुत देर से बात कर रहा था वो आता है हमारा, पहले आप मुझे एक बार कमेंट में कमेंट कर दें कि हमारे बॉबिल कौन से होते हैं, बॉबिल को बता दें। तो बॉबिल वाले हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी ये हमारे कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं है, वैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा, उसकी दिक्कत ना ले। ये हमारा है जैसे कि ए ई आई ओ यू, हमारे कौन कौन से वोवेल होते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे होते हैं वोवेल, ये होते हैं हमारे वोवेल। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है, तो अब बनाए क्वेश्चन, जैसे कि ये हमारा है क्वेश्चन, तो इसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो आपको देखने में सब ऐसे ही लग रहे होंगे, सब ऊट पटांग से शब्द, ए एन एफ ओ जी एच एन एन एफ एन जेड एन पी के, तो ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन। तो अगर आपको ध्यान आएंगे वोवेल तो आपको तुरंत ध्यान जाएगा कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ओ नहीं आएगा इसमें, ओ नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, ओ नहीं, ओ तो उसमें है, ये मैं चेंज के तौर पर लिखवा रहा हूं, पी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें समझना है क्वेश्चन किस तरह का आता है। अगर कोई नया है और उसकी समझ में नहीं आता तो इस क्लास का देखने का मतलब ये है कि उसे भी समझ में आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसी के अंदर वोवेल है और बाकी किसी में वोवेल है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोवेलों से। तो ये हमारा वोवेल का पोर्शन भी हो चुका है। इसके बाद हमारे पास और क्वेश्चन कौन से बच जाते हैं, तो और क्वेश्चन हमारे ये बच जाते हैं, और क्वेश्चन हमारे इस तरह के बचते हैं, वो मैं वैसे अगले चैप्टर में कराऊंगा कि हमारा कौन से अक्षर का जल प्रतिबिंब बन सकता है, कौन से का नहीं बन सकता। तो कितने अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब हो सकता है, उसमें के क्वेश्चन बनते हैं,
वो मैं आपको अगला चैप्टर आएगा तो मैं सारे वो कराऊंगा। तो इस वाले चैप्टर में लगभग ये हम सब कुछ समाप्त कर चुके हैं। और इसी चैप्टर के अंदर जो हमारी अगली चीज आती है वो ये आती है, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे कि है जी H I J K, सही है। और उसके ये हमारा कैसे है, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है ना, इसमें सब में +1 ऐड हो रहा होगा। तो ये वैसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आएंगे ये उसके अंदर भी आएंगे, किसके, जब मैं आपको वो कराऊंगा, क्या बोलते हैं उसे, अरे नाम ही ध्यान ना आ रहा है, चलो अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी वैल्यू आप याद जरूर कर लें, क्योंकि हमारे जो आगे जाके इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही चैप्टर कौन सा लिया था, वर्णमाला, जो हमारा बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जिससे कि सारे चैप्टर रिलेट करते हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे कि हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन ये आता है इसी के अंदर कि आपको दे देगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा मिस्टेक, ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है अपने आप में। तो ये हमें किस तरह से पूछेगा, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा वर्णमाला के अनुसार, कि आपसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने शब्द हैं जो वर्णमाला के अनुसार ही उपस्थित हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को किस तरह से, इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही शब्द होते हैं, इस शब्द में उतने ही शब्द हैं, इतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, इस तरह से आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, MNOPQRSI, ऐसे एक एक करके पढ़ते जाते हैं। शॉर्ट मेथड है बिल्कुल करने का, IJKLMNST। तो हमारा एक कौन सा बन गया, STUB, और कोई सा बन गया TUB, और कोई सा नहीं बनेगा, ABC, और कोई सा भी नहीं बनेगा, आगे को कोई नहीं बनेगा क्योंकि छोटी संख्याएं हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम एक तरफ से नहीं देखते हैं, दोनों तरफ से देखते हैं। वो अंग्रेजी वर्णमाला कहता है तो हम दोनों तरफ से देखते हैं। अगर वो कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से, तो क्रम से अगर कहेगा तो हमें एक ही तरफ से देखेंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित करके दिया जाएगा तो हम दोनों तरफ से देखते हैं, तो हम इधर से भी देखेंगे, EFGHIJKLMNOPABCDETUBWST, और कोई बन नहीं रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या है, 1 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 1 ही ऐसा बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट मेथडों के साथ आज की ये क्लास। अगर आपको कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। उम्मीद करूंगा कि सारी जानकारी मैं और दोबारा से आपके बीच एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो मैंने लगभग इस वाले चैप्टर से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी अगर कोई कुछ बचता है तो फिर मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। क्रम व्यवस्थित क्रम में जब व्यवस्थित क्रम आगा तो फिर हम दोबारा से इस चैप्टर की बात करेंगे। उसके बाद जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।